गजब है ये लड़की, तो अमीर अमीर लोग इधर ही आ गए क्या सारे। ट्राई कैल्शियम, चाय भी पी ली भाई, ये लड़के तगड़े हैं। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, पानी पी के बैठे हैं भाई। सेम सेम अंशुमान भाई, पानी पी के बैठे हैं। लो लाइम कितना है भैया इसमें, देखना खुद। मैं खुद सर गाजर पान खाकर आई हूं। और जब कोर्स लेते हो तब सर 5 रुपए का 5% डिस्काउंट और। लो भैया, लाइम के 3 मोल हैं, सिलिका का कितना मोल है, 1 मोल है C3S। और इसको क्या बोलते हैं भैया, और इसको क्या बोलते हैं भैया, एलाइट। अब देखो आपको रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कॉन्सेप्ट सीखो कॉन्सेप्ट। बीएमसी रटने का सब्जेक्ट नहीं है, बीएमसी रटने का सब्जेक्ट नहीं है भैया, कॉन्सेप्ट सीखिए कॉन्सेप्ट। लो भैया ध्यान से देखो, मुझे बताओ ट्राई कैल्शियम सिलिकेट में क्या है, लाइम है और क्या है, लाइम है और क्या है भैया, सिलिका है। लाइम किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता था, लाइम किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता था बताना, स्ट्रेंथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता था। सिलिका किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता था, सिलिका किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता था, वो भी स्ट्रेंथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता था। तो मुझे बताओ सीमेंट में जितना ज्यादा C3S रहेगा, स्ट्रेंथ उतनी कम आएगी ज्यादा आएगी, सभी लोग बताओ, सभी लोग बताओ उतनी ज्यादा आएगी। तो सवाल आएगा कौन सा बॉक्स कंपाउंड बेस्ट सीमेंटिंग प्रॉपर्टी देता है, बताओ क्या आंसर आएगा, कौन सा बॉक्स कंपाउंड बेस्ट सीमेंटिंग प्रॉपर्टी देता है। अब ये C3A वाला कौन है, इसको मुर्गा बनाओ एक बार, अभी परोसता हूं मैं फिर आप लोगों को। अबे C3S क्यों, क्योंकि इसमें लाइम भी है और सिलिका भी है। लाइम और सिलिका दोनों स्ट्रेंथ देते हैं, समझ में आ गया। इस बात में किसी को भी कोई तकलीफ क्या, तो पहले लिखते हैं इस बात को। सर वेजिटेरियन में भी भाई, वेजिटेरियन उन्होंने मजाक में बोल दिया। इट अंडरगोज, इट अंडरगोज हाइड्रेशन विद इन ए वीक। इसका हाइड्रेशन कितने दिन में हो जाता है, इसका हाइड्रेशन को कितना टाइम लगता है, 7 दिन लगते हैं, 1 या 2 वीक लगते हैं, 7 से 15 दिन के बीच में लगता है, 1 वीक या 2 वीक में होता है। देखो तब तक सीमेंट क्या करता रहता है, तब तक सीमेंट कैसा, सर आप इतना अच्छा कैसे पढ़ा लेते हैं। बस अरे यार दिलीप इतनी तारीफ कर दे आदमी, मैं 2 बजे उठ जाऊं बस। अब नहीं, क्या एनी हाइड्रेस फॉर्म में होंगे, आफ्टर द एडिशन ऑफ वाटर, वाटर इन सीमेंट। सर वॉइस नहीं आ रही किसकी, किसकी वॉइस नहीं आ रही भाई। तो मुझे बताओ क्या सीमेंट पानी के साथ रिएक्ट करने का प्रोसेस। सर आपका टीचिंग स्टाइल मैं भी यूज करता हूं, नाइस। आप भी टीचर हैं क्या, नाइस। इसका मतलब सीमेंट अगर C3S वाला बॉक्स कंपाउंड है, ओके नाइस भाई, वो सीमेंट से कितने दिन तक रिएक्ट करता रहता है, वो सीमेंट से 7 से 15 दिन तक रिएक्ट करता रहता है, प्रोसेस चलता रहता है 7 से 15 दिन तक। हेंस, हेंस इज, यही प्री का सवाल हो गया, हेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये सवाल आएगा। डेवलपमेंट, अगर आपको अर्ली स्ट्रेंथ चाहिए, अगर आपको अर्ली स्ट्रेंथ चाहिए क्या बढ़ा दोगे, अगर आपको अर्ली जल्दी स्ट्रेंथ चाहिए जल्दी, तो कौन सा बॉक्स कंपाउंड बढ़ा दोगे, C3S बढ़ा दोगे। स्ट्रेंथ है और जल्दी सेटिंग चाहिए तब, जल्दी सेटिंग चाहिए तब कौन सा बढ़ा दोगे, C3A। यही रटवा दूंगा सारी चीजें, हाँ C3A। अब सीख गए धीरे धीरे, नोट करके। सर कहां कहां पर हमें जल्दी स्ट्रेंथ चाहिए होती है, लिख लो कहां कहां पर चाहिए होती है। इफ इन एनी कंस्ट्रक्शन अर्ली स्ट्रेंथ, अर्ली स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड, इज रिक्वायर्ड, जहां पे भी चाहिए किसका प्रपोर्शन बढ़ा दोगे, C3 is increased, increase as in। लो भैया पहला, कहां कहां पर अर्ली स्ट्रेंथ चाहिए होती है, पहला प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर। सवाल आएंगे ये बन बन के, प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर में आपको क्या चाहिए, प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर में आपको क्या चाहिए भैया, स्ट्रेंथ जल्दी चाहिए, तो वहां पर क्या यूज करेंगे, C3S। क्या होता है प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर, प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, जैसे आपका इलेक्ट्रिकल पोल,
क्लियर? स्लीपर कहने का मतलब क्या है मुझे बताओ। प्री फैब्रिकेटेड क्या होते हैं? जो कास्ट कहीं पर हो और असेंबल। प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होते हैं जो कास्ट कहीं पर हो, असेंबल कहीं और हो, मतलब बने कहीं और है और लग कहीं और है। जैसे इलेक्ट्रिकल पोल बन बनाया आता है क्या, या जहां पर आपको लगाना होता है वहीं बनाते हो? सभी लोग मुझे बताओ। बन बनाया आता है ना, बन बनाया आता है। अब मुझे बताओ यहां पर अर्ली स्ट्रेंथ कैसे चाहिए होगी? आपने इलेक्ट्रिकल पोल बनाने वाली कंपनी को फोन किया कि मुझे नहीं पता, मुझे कल कितने पोल चाहिए, मुझे कल नहीं, मुझे जल्दी से कितने पोल चाहिए, कुछ दिन का टाइम दे रहा हूं, मुझे 10,000 पोल चाहिए। कितने पोल चाहिए? 10,000 पोल चाहिए। क्या वो 10,000 पोल के लिए उसके पास क्या 10,000 मोल्ड होंगे? क्या उसके पास 10,000 मोल्ड होंगे? क्या मोल्ड होंगे? क्या नहीं होंगे। तो फिर वो क्या करेगा? वो ये सोचेगा क्या जल्दी से जल्दी जल्दी मेरे मोल्ड क्या हो जाए, मैं जल्दी जल्दी मेरे मोल्ड क्या होते जाए, सीमेंट जल्दी अपनी स्ट्रेंथ दे, मैं मोल्ड को हटाऊं फिर दूसरा कास्ट कर दूं। क्या वही चाहिए होगा क्या? अरे सभी लोग बताओ, क्या वही चाहिए होगा क्या मेरे प्रभुओं? यस। तो वो ये चाहिएगा जल्दी जल्दी से इनकी स्ट्रेंथ आए, मोल्ड को खोलो दूसरा कास्ट कर दो, मोल्ड को खोलो दूसरा कास्ट कर दो। इसलिए तो क्या चाहिए होगी आपको? तो प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर में क्या चाहिए होती है? अर्ली स्ट्रेंथ। इसलिए C3S ज्यादा यूज करें। याद रखना, आगे दोबारा से बात करूंगा मैं, आगे दोबारा ये सारी चीजें दोबारा आएंगी। अगला अगला एग्जांपल, पेमेंट कंस्ट्रक्शन। लो भैया जी, पेमेंट कंस्ट्रक्शन। आपकी गर्लफ्रेंड ने फोन किया, बाबू अगर आप 10 मिनट में नहीं आए ना, मैं आपसे ब्रेकअप कर लूंगी। लो, अब ये रोड बन रहा था, ये बाबू का घर है, ये आपका घर है, रोड बन रहा है। तो मुझे बताओ, क्या रोड वाले हमेशा ये चाहेंगे क्या जल्दी से जल्दी मैं ये जो रोड की प्रिपेयर कर रहा हूं, रोड को रिपेयर कर रहा हूं, ये जल्दी से जल्दी सर्विस में आ जाए? क्या यही चाहता है क्या? अरे हाँ, क्योंकि पीछे ट्रैफिक भी तो खड़ा है। तो जल्दी से जल्दी सर्विस में आने के लिए स्ट्रेंथ क्या आनी चाहिए? इस रोड को जल्दी से जल्दी सर्विस में लाना है तो स्ट्रेंथ क्या आनी चाहिए? जल्दी आनी चाहिए। तो लो, पेमेंट कंस्ट्रक्शन में अर्ली स्ट्रेंथ। समझ में आ गया? समझ में आ गया क्या महाराज जी? चले तीसरा एग्जांपल, कोल्ड वेदर कंक्रीट। कोल्ड वेदर कंक्रीट, बताओ रेट, कोल्ड वेदर है तो रेट ऑफ गेन स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए आप क्या कर दोगे? कोल्ड वेदर है तो रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए क्या कर दोगे भैया? C3S ऐड करोगे यहां पर, नहीं तो सेट ही नहीं होगा। तो चलें अगला, वेयर वेयर फॉर्मवर्क is to be reused for स्पीडी कंस्ट्रक्शन। स्पीड ले लो तो आपको ये चाहिए होगा। लो जी, ये बात देखो, मान लीजिए आपका ये घर है, घर में सबने स्लैब कास्ट होते हुए देखी है क्या? क्या घर में सबने स्लैब कास्ट होते हुए देखी है क्या? यस। आपका आज इस रूम का आपका आज इस रूम की स्लैब कास्ट होगी, मैं फॉर एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, फॉर एग्जांपल दे रहा हूं, इस रूम की एक वो होगी कास्ट। अब वो क्या सोचेगा, ठेकेदार साहब क्या सोचेगा? अरे भैया, इसी फॉर्म वर्क को, वो जो पट्टे लगाते हैं ना साइड में, देखा नहीं है क्या कास्ट करने के लिए फॉर्म वर्क लगाते हैं, इसी फॉर्म वर्क को मैं दूसरा क्यों लेके आऊं? मैं दूसरा लेके आऊंगा, उसको खरीदना पड़ेगा, उसका किराया लगेगा, जल्दी से जल्दी ये वाली सीमेंट, ये वाला स्लैब मुझे अर्ली क्या दे दे, ये वाला मुझे अर्ली स्ट्रेंथ दे दे, तो मैं इस फॉर्म वर्क को हटाकर कहां पे यूज कर लूंगा? इस फॉर्म वर्क को यूज करके कहां पे कर लूंगा भैया? साइड में यूज कर लूंगा। तो अगर अर्ली स्ट्रेंथ आती गई तो आपका कंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा। नहीं तो बैठे रहना, नहीं तो बैठे रहना भैया, टाइम लग जाएगा। समझ में आ गया क्या? सभी लोग बताओ, ये बात सबको समझ में आ गई क्या? यस सर। थर्ड पॉइंट, कोल्ड वेदरिंग कंक्रीट एमएम। तो बताओ रेट ऑफ गेन स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? अगर कोल्ड वेदर कंक्रीट है तो बताओ रेट ऑफ गेन स्ट्रेंथ क्या रहेगी? बताओ। कम रहेगी। तो उसको बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? C3S को ऐड करते हैं। ये हो गए सारे एग्जांपल, समझ में आ गए क्या? क्या सारे एग्जांपल समझ में आ गए क्या? मेरे हिसाब से सारे एग्जांपल समझ में आ गए। ये लाइन आएगी आपके एग्जाम में, इट इज ऑब्जर्व टू हैव बेस्ट। बताओ कौन सा बेस्ट सीमेंटिंग प्रॉपर्टी रखता है? कौन सा बॉक्स कंपाउंड? फ्री का सवाल। C3S लिख भी दिया है और रखना भी चाहिए। बताओ, क्या आधे से ज्यादा सीमेंट में कौन सा बॉक्स कंपाउंड है? देखो इसका परसेंटेज कितना है भैया, 50% से आसपास है ऑल बॉक्स कंपाउंड। और ऐसा क्यों हो पाया है? ये सबसे अच्छा क्यों बन पाया? क्योंकि इसमें लाइम और सिलिका। ये क्यों बन पाया ऐसा? लाइम और सिलिका दोनों है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये मुझे एक बात बताओगे आप लोग? मुझे एक बात बताओगे क्या आप लोग? एक बात बताओगे? लो पहले लिखवाता हूं फिर समझाता हूं, पहले लिखवा देता हूं। इट ऑल्सो इंक्रीज रेसिस्टेंस
रेसिस्टेंस ऑफ सीमेंट, अगर C3S ज्यादा रहा तो इंक्रीज हो गया रेसिस्टेंस किसके अगेंस्ट, फ्रोस्ट एक्शन। फ्रोस्ट एक्शन नहीं होगा, फ्रोस्ट एक्शन का मतलब होता है फ्रीजिंग, फ्रीजिंग एंड थॉविंग यानी मेल्टिंग। समझते हैं इस बात को, ऐसा कैसे हो गया? देखता हूं आज कितने लोगों को कुछ कुछ पता है या बस खा खा के रोटा बस हो गया है मोटा। देखता हूं इस वाले पॉइंट को समझाऊं, इस वाले पॉइंट को समझाऊंगा, लिख लो जल्दी से फिर आगे बढ़ता हूं। समझना इस पॉइंट को, आज ही समझा रहा हूं। ये पॉइंट 1000 बार आएगा, सोइल में भी आएगा, बीएमसी में भी आएगा, हर जगह आता रहेगा। मैं दोबारा से कभी भी इस पॉइंट को नहीं समझाऊंगा, आज ही समझा देता हूं क्योंकि टाइम लगता है एक चीज को इतना समझाने। समझे? अब पानी पी लो तब तक मैं। लो अब समझो, मजा आ जाएगा। मैंने क्या लिखा है गाइस? क्या मैंने फ्रोस्ट एक्शन लिखा है क्या मैंने फ्रोस्ट एक्शन लिखा है क्या? सभी लोग मुझे बताएं क्या मैंने फ्रोस्ट एक्शन लिखा है क्या? फ्रोस्ट एक्शन का मतलब क्या है गाइस? फ्रीजिंग एंड थॉविंग है क्या? फ्रीजिंग एंड थॉविंग है क्या? सभी लोग मुझे बताइए। यस, फ्रीजिंग एंड मतलब पानी जमा और फिर क्या हो गया? फ्रोस्ट एक्शन का मतलब क्या है? पानी जमा और क्या हो गया भैया? मेल्ट हो गया यानी पिघल गया, पिघल गया। सभी लोग मुझे बताइए। क्लियर? अब क्या होता है, पानी कहां पर प्रेजेंट है भैया? पानी क्या आपके सीमेंट में प्रेजेंट है क्या? पानी आपके सीमेंट में प्रेजेंट है क्या? सीमेंट में, या सीमेंट में प्रेजेंट है? सीमेंट में प्रेजेंट है तो उसकी वजह से पानी, वो पानी क्या हुआ? वो पानी फ्रीज में, आइस में कन्वर्ट हुआ, और फिर जैसे टेम्परेचर बढ़ा तो ये आइस वाला पानी दोबारा से किस में कन्वर्ट हो गया? ये आइस किस में कन्वर्ट हो गया? दोबारा से वाटर में कन्वर्ट हो गया। अब इस बात को समझते हैं, ये तो होगी कहानी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अगर मैं पूछूं आइस और भैया वाटर में किसका वॉल्यूम ज्यादा होता है? किसका वॉल्यूम ज्यादा है भैया? किसका वॉल्यूम ज्यादा होता है? आइस का कितना ज्यादा होता है? कितना ज्यादा होता है भैया? 9% ज्यादा होता है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, 9% ज्यादा। चलो ये बात समझ में आ गई। मैं एक आपको पहले एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूं। मान लीजिए ये आपकी क्या है, ग्राउंड लेवल सबको दिख रहा है क्या? ये ग्राउंड लेवल सबको दिख रहा है क्या? सभी लोग मुझे बताओ, ग्राउंड लेवल सबको दिख रहा है? अच्छा, इसके नीचे ये समझो सॉइल है, ये सॉइल है। सीमेंट में बाद में आते हैं, पहले ये समझो ये सॉइल है, ठीक है? इसके नीचे क्या पानी, वॉइड्स होंगे क्या? इस ग्राउंड के नीचे वॉइड्स होंगे क्या? यस, उस वॉइड्स में क्या प्रेजेंट होगा? उस वॉइड्स में क्या प्रेजेंट होगा? सभी लोग बताओ, उन वॉइड्स में क्या प्रेजेंट होगा? पानी प्रेजेंट होगा। जैसे ही टेम्परेचर कम हुआ, और ये टेम्परेचर कम होता होता अगर फ्रीजिंग पॉइंट से कम हुआ, फ्रीजिंग पॉइंट से कम हुआ, तो बताना यहां पर सबसे पहले पास वाला ही, ये जितना भी पानी था जो पास में इस ग्राउंड के पास था, क्योंकि ये यहीं पे टेम्परेचर का इफेक्ट ज्यादा रहेगा ना, ये सारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये सारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बताना। ये सारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, बहुत बढ़िया। आइस में कन्वर्ट। पानी किस में प्रेजेंट था? वॉइड्स में। वॉइड्स के अंदर जो अब वो जो पानी था वो आइस बन चुका है। बताओ वॉल्यूम क्या हो गया है? बताना वॉल्यूम क्या हो गया भैया? वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है। आपकी सॉइल कैसे दिखेगी? यहां पर आपकी सॉइल उठी हुई दिखेगी क्या? सॉइल की हैविंग दिखेगी क्या? गाइस सॉइल आपकी उठी हुई दिखेगी। आपकी सॉइल उठी हुई दिखेगी। क्यों? क्योंकि सॉइल में जो भी वेरिएशन होता है हम किसके रेस्पेक्ट में देखते हैं? अरे सॉइल का जो भी वेरिएशन होता है, जो भी वॉल्यूम चेंज होता है, कैसे देखते हैं? अरे उसकी डेप्थ की फॉर्म में ही देखते हैं ना, डेप्थ की फॉर्म में। क्यों? क्योंकि एरिया क्या होता है भैया? क्योंकि एरिया क्या होता है भैया? एरिया बहुत ज्यादा है, फिक्स। अरे एरिया बहुत ज्यादा है भैया, तो हम क्या करते हैं? डेप्थ की, छोड़ो ये सब बातें, छोड़ो ये सब, को समझ में आ गया कि अच्छा। आपको एक बात खुद पता है, जैसे ही यहां पर आइस बना, यहां पर मैं बताता हूं कैसा कैसा डेवलप हो जाता है, कैसा प्रेशर डेवलप हो जाता है। जैसे आइस बन गया यहां पर कैसा डेवलप हो जाता है? नेगेटिव प्रेशर डेवलप हो जाता है। नेगेटिव प्रेशर डेवलप हो जाता है। यहां पर नीचे कहीं पे वाटर टेबल होगी, नीचे कहीं पे वाटर टेबल होगी। मुझे बताओ यहां पर नेगेटिव प्रेशर डेवलप हो गया। सभी लोग मुझे बताओ यहां पर पॉजिटिव प्रेशर है। एनर्जी हाई से पानी किधर फ्लो करेगा? लो से हाई की तरफ या हाई से लो की तरफ? सभी लोग मुझे बताओ। अरे हाई से लो की तरफ जाएगा, लो से हाई की तरफ जाएगा। किधर से किधर जाएगा भैया? सभी लोग बताओ ना। हाई टू लो जाएगा। क्या पानी ऐसे फ्लो करता हुआ जाएगा क्या? क्या पानी ऐसे फ्लो करता हुआ जाएगा क्या? क्योंकि यहां तो नेगेटिव प्रेशर डेवलप हो गया। बताओ जैसे जैसे पानी आगे बढ़ता जाएगा, ये पानी किसमें कन्वर्ट होता जाएगा? ये पानी किसमें कन्वर्ट होता जाएगा? आइस में कन्वर्ट होता जाएगा। आइस में कन्वर्ट होता जाएगा। धीरे 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 ये पूरा एरिया किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? धीरे धीरे ये पूरा एरिया किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? आइस में। तो आइस कैसे बनती है समझ में आ गया क्या? फ्रीजिंग कैसे होती है ये बात सबको समझ में आ गई क्या? चलो ये बात सबको समझ में आ गई। पर मेरा यहां पर तो क्या है? पर मेरे यहां पर तो क्या है? सभी लोग बताना। लो मेरे यहां पर तो ये कॉलम है, मान लीजिए ये कॉलम है। मेरे यहां तो क्या है भैया? ये कॉलम है। सभी लोग मुझे बताओ कॉलम क्या ऊपर नीचे से फिक्स है क्या? सभी लोग मुझे बताओ कॉलम क्या ऊपर नीचे से फिक्स होता है क्या? यस, यहां पर फिक्स है। सेम आ जाना, कुछ भी नहीं करना, सेम कॉन्सेप्ट लगाना है। इसके अंदर सीमेंट है, सीमेंट के अंदर वॉइड्स है, वॉइड्स के अंदर क्या भरा हुआ है? सीमेंट के अंदर वॉइड्स है, वॉइड्स के अंदर क्या भरा हुआ है? पानी। पानी भरा हुआ है। अब जैसे टेम्परेचर कम हुआ, जैसे टेम्परेचर कम हुआ वो पानी किसमें कन्वर्ट हो गया? जैसे टेम्परेचर कम हुआ वो पानी किसमें कन्वर्ट हो गया? आइस में। बताओ वॉल्यूम बढ़ेगा क्या? वॉल्यूम बढ़ेगा क्या? यस वॉल्यूम बढ़ेगा। पर क्या आपने वॉल्यूम बढ़ने की चीज को परमिट कर रखा है क्या? ये तो ऊपर नीचे से फिक्स है, क्या वॉल्यूम बढ़ सकता है क्या? नहीं, वॉल्यूम बढ़ नहीं सकता। यानी ये बढ़ना चाह रहा है, वॉल्यूम बढ़ नहीं सकता। क्या डेवलप हो जाएगी? अरे आपने डिफॉर्मेशन को रेसिस्टेंस प्रोवाइड करवा दिया, क्या डेवलप हो जाएगी? स्ट्रेस डेवलप हो जाएगी। कल परसों बताया था, क्या डेवलप हो जाएगी?
स्ट्रेस डेवलप हो जाएगी क्या? यस, स्ट्रेस डेवलप हो जाएगी। और जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, इस स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती जाएगी? इस स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। और अगर इस स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ते बढ़ते डिजाइन स्ट्रेंथ को एक्सीड करी, क्या हो जाएगा यहाँ पर? डिजाइन स्ट्रेंथ को एक्सीड करी क्या हो जाएगा भैया? यहाँ पर क्या हो जाएगा? फेलियर हो जाएगा। तो फ्रोस्ट एक्शन से कैसे फेलियर होता है समझ में आ गया क्या? फ्रोस्ट एक्शन से कैसे फेलियर होता है समझ में आ गया क्या? अगली बात, अब ये तो था फ्रीजिंग। अब आइस दोबारा किसमें कन्वर्ट होगी? जैसे टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हुआ, आइस किसमें कन्वर्ट होगी? वाटर में। वापस दोबारा से क्या होगा? वॉल्यूम चेंज। दोबारा से जैसे वॉल्यूम चेंज होगा क्या जाएंगे? जैसे वॉल्यूम चेंज होगा, फिर वॉल्यूम चेंज होते क्या जाते हैं भैया? फिर क्रैक्स आ जाएंगे। क्या जाएंगे भैया? फिर क्रैक्स आ जाएंगे, फिर क्रैक आ जाएंगे। तो वॉल्यूम चेंज होने से क्रैक्स आते हैं। अब सवाल क्या? सवाल आप इससे क्या समझे? अगर फ्रोस्ट एक्शन चाहते हो, फ्रोस्ट एक्शन होने के लिए, फ्रोस्ट एक्शन होने के लिए मीडियम के पास क्या होना चाहिए? पहली बात तो मुझे बताओ, मीडियम के पास क्या होना चाहिए फ्रोस्ट एक्शन होने के लिए? अरे फ्रोस्ट एक्शन होने के लिए मीडियम के पास क्या होना चाहिए? वाटर होना चाहिए। दीपिका ने सही बात बोला सर, पानी होना चाहिए। सबसे पहले पानी तो कन्वर्ट होगा। यस, ये पानी किसमें होता है? ये पानी किसमें प्रेजेंट होता है भैया? वॉइड्स के अंदर होना चाहिए। तो फ्रोस्ट एक्शन तभी होगा जब मीडियम में क्या हो? जब मीडियम में क्या हो भैया? जब मीडियम में वॉइड्स हो। यानी मीडियम कैसा हो? मीडियम कैसा हो? पोरस हो। अगर मीडियम में वॉइड्स ही नहीं है, पोरस ही नहीं है, तो क्या वहां पर फ्रोस्ट एक्शन हो सकता है? क्या वहां पर फ्रोस्ट एक्शन हो सकता है क्या? नहीं। पहली प्रॉपर्टी मीडियम पोरस होना चाहिए। दूसरा, पानी क्या होकर जा रहा है? सभी लोग मुझे बताना, पानी क्या होके जा रहा था? जैसे नेगेटिव प्रेशर डेवलप हुआ, पानी क्या होके जा रहा है इधर? सभी लोग बताओ, पानी क्या होके जा रहा है? फ्लो होके जा रहा है। तो पानी में कैसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए? पानी के पास किस क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? पानी के फ्लो होने की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। पानी के फ्लो होने की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तभी तो यहाँ का आइस कन्वर्ट होगा। पानी के फ्लो होने की प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? अरे पानी की फ्लो होने की प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? वो मीडियम जो पानी को फ्लो होने दे क्या कहलाता है? परमेबिलिटी कहलाती है। परमेबिलिटी, जिसको आप कैसे लिखते हैं। तो लो, ये सवाल बन गया, ये सवाल बन गया। फ्रोस्ट एक्शन होने के लिए मीडियम के पास क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? फ्रोस्ट एक्शन होने के लिए 1000 बार सवाल आएगा, ये ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा, घुमा घुमा के। फ्रोस्ट एक्शन होने के लिए मीडियम के पास क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? पोरस होना चाहिए, और पोरस होना चाहिए और परमिबल होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी एक चीज नहीं हुई, लो, अगर मान लो परमिबिलिटी नहीं हुई, तो क्या ये पानी फ्लो करके आएगा यहाँ पर? क्या ये पानी फ्लो करके आएगा? क्या यहाँ पर नहीं आएगा? तो क्या ये बर्फ बनेगी? क्या इसमें कन्वर्ट होगा? क्या क्या अगर इन दोनों में से एक भी प्रॉपर्टी नहीं हुई तो क्या नहीं होगा? अगर इन दोनों में से पोरस और परमिबिलिटी में से कोई भी एक भी प्रॉपर्टी नहीं हुई तो आपका फ्रोस्ट एक्शन नहीं होगा। फ्रोस्ट एक्शन नहीं होगा, फ्रोस्ट एक्शन नहीं होगा। तो फ्रोस्ट एक्शन होने के लिए पोरस और परमिबल होना चाहिए। अब आ जाओ, सर ऐसा क्या हो गया? ऐसा क्या हो गया मेरे C3S में कि मेरा क्या नहीं हो रहा? C3S ज्यादा हो रहा है तो क्या नहीं हो रहा? फ्रोस्ट एक्शन नहीं हो रहा। सर ऐसा क्या हो गया C3S से कि जब C3S बढ़ाता हूं तो मेरा फ्रोस्ट एक्शन नहीं होता? क्या हो गया? सुन लो, जो C3S है इसके जो पार्टिकल साइज है वो बहुत छोटे होते हैं। वो क्या होते हैं भैया? C3S के पार्टिकल साइज क्या होते हैं? बहुत छोटे होते हैं। अगर बहुत छोटे हैं तो बताओ इन दोनों में से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होगी? अगर बहुत छोटे हैं तो कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होगी? परमेबिलिटी नहीं होगी। क्यों? जितना छोटा पार्टिकल साइज जितना छोटा होगा उसकी परमेबिलिटी उतनी ही, जैसे क्ले, जितना छोटा पार्टिकल्स होता है उसकी परमेबिलिटी उतनी ही कम होती है। तो इसका साइज इतना छोटा होता है, इसकी वजह से परमेबिलिटी क्या होगी? मीडियम की परमेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम। और मीडियम की जैसे ही परमेबिलिटी कम हुई, क्या नहीं हो पाएगा? क्या नहीं हो पाएगा गाइस? सभी लोग मुझे बताना, क्या नहीं हो पाएगा? फ्रोस्ट एक्शन नहीं हो पाएगा। क्या ये लाइन समझ में आ गई? क्या क्या ये लाइन समझ में आ गई? क्या क्यों कैसे ये फ्रोस्ट एक्शन को नहीं होने देता? क्यों? क्योंकि C3S का साइज बहुत छोटा होता है। तो ये उसका एक्सप्लेन था, इस लाइन को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। किसी को कोई तकलीफ? चलें आगे भैया जी, किसी को कोई तकलीफ हो तो बताइए जल्दी से, नहीं तो आगे बढ़ते हैं भैया। एक लाइन में कि फ्रोस्ट एक्शन के लिए मीडियम के पास क्या होना चाहिए? के लिए मीडियम के पास होने के लिए मीडियम पोरस और क्या होना चाहिए? पोरस एंड क्या होना चाहिए गाइस? परमीबल होना चाहिए। पोरस एंड परमीबल होना चाहिए। समझ में आ गया? चलें चलो क्या आगे? चलो क्या महाराज आगे? इस वाली चीज को मिटा देता हूं, ये कोई काम का नहीं है, आपको समझा तो दिया है मैंने। चलो एक लाइन और लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। याद समझ में नहीं आएगी, कब कब समझ में आएगी? इन रियल टर्म, ये कल समझ में आएगी। लाइन कल बोलूंगा इस लाइन को दोबारा से, इंपॉर्टेंट है। इन रियल टर्म इट्स इफेक्ट ऑन heat of hydration is more than C3A। ये कह रहा है कि इन रियल टर्म में जो हीट ऑफ हाइड्रेशन का जो इफेक्ट होता है वो C3S का ज्यादा होता है। किससे? किससे? C3S। ये बात नहीं समझ में आई ना? ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई ना? ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई ना? ये नहीं आएगी बात समझ में। कब समझ में आएगी ये बात? कब समझ में आएगी? अरे ये बात कब समझ में आएगी? ये कल समझ में आएगी।
इनकी बात क्या आएगी कल, तो कल इस बात को समझेंगे। आगे बढ़ते हैं। हाँ तो कल बताऊंगा तब समझ में आएगी। CHS जेल, क्या कल मैंने एक बात बताई थी क्या, आयरन और मैग्नीशिया स्ट्रेंथ और हार्डनेस इंपार्ट करवाते हैं। कल मैंने एक बात लिखवाई थी, आयरन और मैग्नीशिया स्ट्रेंथ और हार्डनेस इंपार्ट करवाते हैं, तो मैंने बोला भी था आयरन और मैग्नीशिया स्ट्रेंथ इंपार्ट करवाते हैं, पर वो डायरेक्टली नहीं करवाते, इनडायरेक्टली करवाते हैं। क्या क्या बार बार बोल रहा था क्या, वो इनडायरेक्टली करवाते हैं। कैसे करवाते हैं समझो। जो आपका जो आपका आयरन ऑक्साइड है, जो आयरन ऑक्साइड है वो क्या करता है, लाइम और सिलिका को फ्यूज कराने में हेल्प करता है। जो आपका आयरन ऑक्साइड है, आयरन और मैग्नीशिया था, वो इस लाइम और सिलिका को फ्यूज कराने में हेल्प करता है। और फ्यूज कराने में हेल्प करता है तो कंपाउंड जल्दी बन जाएगा क्या। अरे सभी लोग मुझे बताओ, कंपाउंड बनने में हेल्प करती क्या, कंपाउंड बनने में हेल्प कर दी। इसलिए मैंने क्या बोल दिया था, आयरन और मैग्नीशिया क्या इंपार्ट करवाते हैं, आयरन और मैग्नीशिया क्या इंपार्ट करवाते हैं, स्ट्रेंथ इंपार्ट करवाते हैं। ये बात समझ में आ गई क्या आज, कैसे वो स्ट्रेंथ इंपार्ट करवा रहे थे। वो ऐसे कोई स्ट्रेंथ नहीं दे रहे, क्योंकि आयरन और मैग्नीशिया लाइम और सिलिका को फ्यूज करने में हेल्प करता है, फ्यूज करने में हेल्प करता है। तो उससे क्या करेगा, लाइम और सिलिका कैसा कंपाउंड बनाएंगे, लो लाइम और सिलिका बनाने में कैसा कंपाउंड बनाएंगे, लो बताओ। जैसे ये लाइम हो गया, जैसे मैं लिखूं, ये लो लाइम लिखो, जैसे लाइम लिखूं मैं, जैसे लाइम लिखूं, लो क्या लाइम है क्या इसमें, लाइम और सिलिका दोनों है क्या। लो H2O के साथ करा, रिएक्ट क्या बन गया, CHS जेल बन गया, CHS जेल बन गया और हाइड्रेटेड लाइम बन गया, और हाइड्रेटेड लाइम बन गया। बताना अब ये जब C3S हुआ, लाइम और सिलिका दोनों है, इसको इसने क्या करवाया, फ्यूज कराने में हेल्प किया। क्या बन गया भैया, बताना क्या बना, सभी लोग बताएंगे क्या बना, CHS जेल बना। यही जेल है जो सीमेंट में क्या प्रोवाइड करवाती है, ये वही जेल है जो सीमेंट में क्या, इसी सीमेंट की वजह, इसी जेल की वजह से बाइंडिंग प्रॉपर्टी इंपार्ट करता है सीमेंट, इसी की वजह से। तो लिख सकता हूं which is इम्पार्ट बाइंडिंग प्रॉपर्टी। समझ में आ गया, विच इज इम्पार्ट बाइंडिंग प्रॉपर्टी, समझ में आ गया। इसके बहुत सारे नाम है, इसके बहुत सारे नाम है, क्या क्या नाम है, इसके बहुत सारे नाम है, ये नाम पता होना चाहिए। जैसे कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट जेल, इसी को बोलते हैं, याद रखना ये सारी, थोमोहाइड्राइड, लो जी। अब एक मजे बात और बताऊं आपको, टोमरमोराइड जेल, लो भैया अब आपको एक मजे वाली बात और बताऊं, क्या मजे वाली बात और बताऊं क्या भैया, जब C3S ने वाटर के साथ रिएक्ट किया, कौन सी जेल बनी, जब C3S ने वाटर के साथ रिएक्ट किया, CHS जेल बनी, साथ में क्या बना, साथ में क्या बना भैया बताना, साथ में क्या बना, हाइड्रेटेड लाइम बना क्या, हाइड्रेटेड लाइम बताना ये क्या है, ये हाइड्रेटेड लाइम ये क्या है, एसिड है या बेस है बताना, बेस है, बहुत बढ़िया बेस है। चलो अच्छा मुझे एक बात बताना, कोरोजन लगने के लिए क्या होना चाहिए, कोरोजन लगने के लिए क्या होना चाहिए, अगर आप चाहते हो किसी चीज के कोरोजन लगे, जंग लगे, तो क्या होना चाहिए, वहां पर क्या होना चाहिए, जंग लगने के लिए दो चीजें होनी चाहिए बस, एक तो एसिड होना चाहिए, दूसरा वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाए क्या, एसिड और ऑक्सीजन दोनों चीज मिल जाए तो सभी लोग मुझे बताओ क्या वहां पर कोरोजन लग जाएगा। यस, इसलिए आपने देखा होगा घरों में, घरों के ऊपर वो जो सरिये निकले हुए रहते हैं क्या, आपने देखा होगा घरों के ऊपर जो सरिये लगे हुए रहते, निकले हुए रहते हैं क्या, कई लोग इनको छुपा कर रखते हैं, कई लोग इनको कवर करवा लेते हैं, आपने देखना कई बार, कई कई घरों वालों इनको कवर करवा लेते हैं, क्यों, क्योंकि उनको पता है ये किसके कांटेक्ट में है, जैसे ही एसिड और एसिड के कांटेक्ट में आया, एसिड रेन हुई, मान लो रेन हुई, एसिड एनवायरमेंट से कुछ केमिकल्स आए और ऑक्सीजन तो मिल ही रही है, इसके क्या लगना स्टार्ट हो जाएगी, इसके क्या लगना स्टार्ट हो जाएगी भैया, जंग लगना स्टार्ट हो जाएगी, कोरोजन। अब मेरी बात ध्यान सुनना, कितना बढ़िया बात है, C3S प्लस H2O क्या बनेगा, हाइड्रेटेड लाइम बना, ये तो क्या है, इसमें क्या है गाइस, OH-2 हाइड्रेटेड लाइम बना, ये अंदर क्या इंपार्ट करने लग गया, सभी लोग बताओ, ये पानी की क्या बढ़ाने लग गया, एल्कनिटी बढ़ाने लग गया क्या, पानी की एल्कनिटी बढ़ाने लगा, तो सभी लोग मुझे बताओ पानी की एल्कनिटी बढ़ाने लगा तो पानी का नेचर कैसा नहीं रहा, अब क्या पानी का नेचर एसिडिक रहा क्या, अब क्या पानी का उधर का नेचर एसिडिक रहा क्या, नहीं रहा, जब एसिडिक नहीं रहा
मुझे बताओ जब आप आरसीसी करोगे तो आरसीसी में सरिया और सीमेंट दोनों होंगे क्या? सरिया और सीमेंट दोनों होंगे क्या? यस। तो इस सरिये के अब क्या नहीं लगेगी, क्योंकि इसका नेचर तो एल्कलिनिटी इंपार्ट कर रहा है, तो अभी सरिये की क्या नहीं लगेगी? जंग नहीं लगेगी, जंग नहीं लगेगी। तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं अगर किसी सीमेंट में C3S ज्यादा है तो वहां पर जो टेंडेंसी ऑफ कोरोजन है वो कम हो जाती है? क्या मैं ये बात बोल सकता हूं क्या? अगर जिस सीमेंट में C3S ज्यादा रहेगी उस सीमेंट के वहां पर टेंडेंसी ऑफ कोरोजन कम हो जाएगी। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन क्या है? वहां पर क्या बन जाता है? उसका रीजन क्या है? वहां पर क्या बन जाता है भैया? क्योंकि C3S क्या बनाता है? हाइड्रेटेड लाइन बनाता है। इस बात को नोट करके लिखवा दूं क्या? इस बात को नोट करके लिखवा दूं क्या भैया? लो भैया, नोट करके, हाइड्रेटेड लाइन। हाइड्रेटेड लाइन क्या करेगा गाइस? पीएच वैल्यू को क्या करेगा? पीएच वैल्यू को क्या करेगा भैया? बढ़ाएगा क्या? जिसकी वजह से एल्कलिनिटी क्या होगी? एल्कलिनिटी इंपार्ट होगी क्या? हर एक लाइन को समझा रहा हूं, वैसा पढ़ा आप लेना, जिंदगी बन जाएगी। रिलीज ड्यूरिंग हाइड्रेशन reduce the tendency of corrosion in reinforcement। रेनफोर्समेंट का मतलब क्या होता है? रेनफोर्समेंट का मतलब क्या होता है भैया? स्टील होता है, ये नहीं होता स्टील। कैसे भी रेनफोर्समेंट का मतलब होता है स्ट्रेंथ देना, स्ट्रेंथ देना। पर वो हम जनरली रेनफोर्समेंट में जो कंक्रीट में जो स्ट्रेंथ दे रहे हैं वो किससे दे रहे हैं? वो किससे दे रहे हैं? वो स्टील से दे रहे हैं। तो इसलिए लड़के लोग रट लेते हैं कि रेनफोर्समेंट का मतलब सरिया ही होता है। अरे भैया हम दूसरा भी चीज यूज कर सकते हैं उसकी जगह, ऐसा नहीं है। चले आगे बढ़े। हाँ बंबू भी यूज कर लेंगे, बंबू क्यों यूज नहीं करेंगे वो बताएंगे आगे। चले आगे। समझ में आ गया? इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। चलें, चलो अगला बॉक्स कंपाउंड लास्ट। वेट अभी करो। ये पढ़ा, ये पढ़ा, लिखा आज अपने कम है, समझा ज्यादा है क्या? अपने लिखा तो आज कम ही है पर समझा ज्यादा है आज अपने, क्योंकि आज समझने वाली चीजें थी सारी। ये चीजें समझ में आ गई तो बस सब चीजें आसान फिर। डाउट सेक्शन देखिए। हाँ भाई क्यों नहीं खिलाऊंगा, पर सिंगल लोगों को इनवाइट नहीं किया जाएगा। डाई कैल्शियम, डाई कैल्शियम सिलिकेट। ये तो गद्दारी है ना सर। एड्रेस भेज देता हूं, कर दी ना बचने वाली बात। कल इस जन्मे बच्चे, बच्चे बीटा कहलाएंगे। कल से जन्मे बच्चे बीटा कहलाएंगे। थीटा कौन कहलाएगा फिर? नहीं भाई, फिर गामा। थीटा मैं कहलाऊंगा। चलो भैया, अब जैसे मेरा, मैं 2004 का हूं, नहीं सॉरी, .SiO2। चलेंगे, लगभग कितना होता है भैया? 15 से 35। तो मैं भी जैन जी हूँ। चलो भैया, तो यार जैन जी हम लोगों की तो फिर बड़ी बेइज्जती हो रही है इंस्टाग्राम वगैरह पे। तो यहाँ पे लाइन के कितने मोल है? 2 मोल। 2000 है आपका? हाँ जी दीप प्रभा में। तो इसको क्या बोलेंगे? बेलाइट। चले आगे। चलो अब इसके बारे में क्या मुझे बताओ, यहां पर भी सिलिका है क्या? क्या यहां पर भी सिलिका है क्या? यस, यहां पर भी सिलिका। तो क्या ये वाला बॉक्स कंपाउंड भी आपको स्ट्रेंथ देगा क्या? लाइन भी है, सिलिका भी, क्या ये वाला बॉक्स कंपाउंड भी आपको स्ट्रेंथ देगा क्या? यस। सभी लोग मुझे बताओ। 15 से 35% पर ये C3S से क्या देगा? पर ये C3S से क्या देगा भैया? कम देगा। फिर इसका परसेंटेज 15 अब क्या है? पूरा पट लिखाता हूं फिर समझाता हूं, एक बात, एक लाइन लिखाता हूं फिर समझाता हूं। तो दीप प्रभा, क्या मैं, आपने इतने ऐसे ऐसे बोला 2000 है आपका, तो क्या मैं 2002 का लगता नहीं है क्या भाई? ऐसा बोलता है, बुरा लगता है भाई। इट अंडरगोज हाइड्रेशन विद इन 1992 के हैं आप? 1992 तो मैंने पहली बार सुना है आशीष। सो आफ्टर एडिशन ऑफ
of water into the cement, hence is responsible if I am not wrong you look like 1994। आपके लुक से आप मुझे 1940 की नजर आ रहे हो। डेवलपमेंट ऑफ अल्टीमेट और जल रहे हैं आप मेरे से, जल तो आप रहे हैं मेरे से, जल तो आप रहे हैं, मेरी 2002 आपसे देखी नहीं जा रही भाई, मैं नहीं चल रहा आपसे, मेरे लेके तो आपका 2010 हो, मुझे उससे फर्क ही नहीं पड़ रहा। छेड़खानी किसने करी? आपने करी। आप जल रहे हैं कि मास्टर कैसे 2002 का है हो सकता है, ये बताओ, ये बताओ। मैंने तो कुछ बोला ही नहीं था आपको, आपने ही मजे लेना स्टार्ट किया है। ठीक है, यहां पर आधार कार्ड लेके आऊंगा, पहली स्लाइड में आधार कार्ड ही रहेगा, कल सभी टाइम पे आ जाना, दिखा दूंगा। प्रोग्रेसिव, हाँ मार्कशीट भी ले आऊंगा, ठीक है, खुश। कल सबका मुंह बंद ही कर दूंगा मैं, ठीक है, एडिट करवा कर लेकर आएंगे। मेरी बात सुनो, मुझे बताओ जो C3A था उसका हाइड्रेशन कितनी देर में हो रहा था? C3A था उसका हाइड्रेशन कितनी देर में हो रहा था? 24 घंटे। C4AF का हाइड्रेशन कितनी देर में हो रहा था? C4AF का हाइड्रेशन कितनी देर में हो रहा था? 24 घंटे। पता ना C3S का हाइड्रेशन कितने 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 दिनों में हो रहा था? C3S का हाइड्रेशन कितने दिनों में हो रहा था? 7 से 15 दिन में, 1 से 2 वीक। इसका हाइड्रेशन कितने टाइम में हो रहा है? इसका हाइड्रेशन कितने टाइम में हो रहा है? 1 साल से ज्यादा, मैं बताऊं लगभग 13 साल तक इसका हाइड्रेशन चलता रहता है। अगर आपको मैं एक डेटा दूं तो लगभग C2S का हाइड्रेशन कितने साल तक चलता रहता है? 13 साल तक चलता रहता है, लगभग 13 सालों तक इसका हाइड्रेशन चलता रहता है। तो हाइड्रेशन धीरे धीरे हो रहा है तो स्ट्रेंथ भी क्या आएगी? तो हाइड्रेशन अगर धीरे धीरे हो रहा है तो स्ट्रेंथ भी क्या आएगी? धीरे धीरे आएगी। तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? बताना सवाल। अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए कौन, फाइनल स्ट्रेंथ के लिए, अल्टीमेट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? C2S। और अर्ली स्ट्रेंथ के लिए C3S। लो ये तरीका सवाल है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ बोल दो, और इसका रीजन क्या है? क्योंकि इसका हाइड्रेशन बहुत लंबे समय तक चलता रहता है क्या? यस। लो जी सर, अल्टीमेट C3S, अरे महाराज अल्टीमेट C3S नहीं C2S। अर्ली स्ट्रेंथ देगा C3S अरुण जी। अगली लाइन, it also increase increases the resistance of cement against the attack of chemicals। लो भैया, केमिकल और एसिड इसके ऊपर भी अटैक नहीं करते हैं, इतने टाइम तक चलता रहता है, हिम्मत कहां पड़ेगी? अगर ऐसा कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क जिसमें स्ट्रेंथ आपको बहुत दिनों बाद चाहिए, वहां पर कौन सा बॉक्स कंपाउंड सीमेंट में ज्यादा रखोगे? कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क है, मान लीजिए डैम है, क्या डैम को बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है? कि आज डैम बनना स्टार्ट हुआ, कितने दिनों बाद वर्किंग में आएगा ये? आज डैम बनना स्टार्ट हुआ, कितने दिनों बाद वर्किंग आएगा? कई सालों बाद वर्किंग में आएगा क्या? अरे कई सालों बाद, क्योंकि इसे बनने में कई साल लग जाएंगे, कई सालों बाद वर्किंग में आएगा। तो कई सालों बाद आपको स्ट्रेंथ चाहिए, तो बताओ डैम हो गया, बैराज हो गया, ब्रिज हो गया, वियर हो गया, तो बताओ इनमें आपको अल्टीमेट स्ट्रेंथ चाहिए, फाइनल स्ट्रेंथ चाहिए, अर्ली स्ट्रेंथ का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर। तो बताओ इनको इनको बनाने में किस बॉक्स कंपाउंड को ज्यादा रखोगे? इनको बनाने में किस बॉक्स कंपाउंड को ज्यादा रखोगे? C2S को ज्यादा रखोगे। और वो सीमेंट जिसमें C2S ज्यादा होती है, मैं आगे बताऊंगा उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको आगे अभी बता देता हूं, आगे बताएंगे, क्योंकि लो हीट सीमेंट उसको बोलते हैं, लो हीट सीमेंट। सर भाई सर क्यों ये डैम बनाया? क्या तुझे आज ही पीछे पानी इकट्ठा करना है क्या? एस कुमार, डैम आज डैम बनने में तेरा मान ले 10-5 साल लग रही है, 5 साल लग रही, तो क्या तुझे आज ही? तो 5 साल बाद स्ट्रेंथ चाहिए ना, आज वाली स्ट्रेंथ का क्या करोगे? तो मैं क्या करता हूं, जिसमें मुझे अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो काम मिले। तो क्या ये बात लिखवा दूं? प्री में आएगी ये बात, लिखवा दूं क्या? लो इंग्लिश में लिखवा देता हूं। if any construction
प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड प्रपोर्शन ऑफ C2S इंक्रीज कर देते हैं। कहां पर? अभी एग्जांपल अगले पेज पे लिखवा दूंगा, लिखो इतना, एग्जांपल अगले पेज पे लिखवा दूंगा। चलो आगे, चलो क्या आगे लो, जैसे फॉर एग्जांपल दलीप साहब थोड़ा फास्ट लिखो। अगर मैं भी यहां पे करीना कपूर के हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, जैसे ये हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर होता है, इनमें सब में अल्टीमेट एसेंस लेना देना है मुझे। हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर जैसे नोरा के नहीं चाहिए, बोल ऐसे रहा है जैसे मतलब ये दुनिया का सबसे नायाब नमूना है, इसके बाद इससे खूबसूरत कोई है ही नहीं, मुझे नोरा की नहीं चाहिए। तो तुझे किसके चाहिए? जॉनी लेवर के? किसके चाहिए तुझे? ये कौन है भाई? अच्छा कैटरीना की चाहिए। चलो भैया आगे बढ़ते हो, चले आगे। ये भी कैसे स्ट्रेंथ इंपार्ट करता है? रश्मि का तो वही है ना जो पुष्पा वाली, हाउ टू इंपार्ट स्ट्रेंथ, ये कैसे इंपार्ट करता है? हाँ वो भी सुंदर है, नो डाउट, सुंदर तो सारी ही है दुनिया में, हर लड़की खूबसूरत है भैया, सुंदरता का पर्यायवाची ही लड़की है। चलो हाउ टू इंपार्ट स्ट्रेंथ, चलो हाँ क्या अच्छी है विकास, आपने तो क्योंकि 2-3 साल बिताया है। बोले तो लो वही C2S भी क्या करेगा, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा? वही CHS जेल बनाता है प्लस हाइड्रेटेड लाइन बनाता है। तो ये भी लो इसी से ये आ गया आपका सिमेंटेनियस, ये भी ऐसे स्ट्रेंथ इंपार्ट करता है। अब नोट करके लिखवाता हूं कुछ बातें। पहला, इट हैज बीन फाउंड दैन hydration of C2S produce comparatively lower hydrated line than C3S। लो इस बात समझ में आ गया क्या? क्या मुझे बताओ हाइड्रेटेड लाइन C3S में भी बन रहा था क्या? क्या हाइड्रेटेड लाइन C3S में भी बन रहा था क्या? यस, C2S में भी बन रहा है, पर किसमें ज्यादा बनता है? पर किसमें ज्यादा बनता है? C3S में ज्यादा बनता है, ये मैंने लिखवा दिया। अगला लाइन, सिंस हाइड्रेटेड लाइन इज सोल्यूबल, सोल्यूबल इन वाटर का मतलब क्या है? मतलब पानी में घुल जाता है क्या? सोल्यूबल इन वाटर एंड ड्रेन आउट यानी लीच आउट, मेकिंग, ये लाइन एक्सप्लेन करूंगा मैं, मेकिंग द कॉन्क्रीट porous particularly in hydraulic structure, thereby reduce the durability of concrete। लिखो भैया फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। अरे बाहर निकलने के लिए क्या रास्ता चाहिए होता है? क्या रास्ता बनाएगा क्या बन जाएगा? जैसे ही रास्ता बनाएगा क्या बन जाएगा भैया? मीडियम पोरस बन जाएगा, वोइड्स आ जाएंगे उसमें। लो तो ये भैया ये लो, क्योंकि मुझे पता है ये पानी में सोल्यूबल होता है, इसलिए पानी इवापोरेट होगा, तो पानी इवापोरेट होगा तो क्या होगा भैया? पोरस बन जाएंगे, पोरस बन जाएंगे तो क्या होगा भैया? पोरोसिटी आ जाएगी, मतलब ड्यूरेबिलिटी कम हो जाएगी। चले एक बात और लिखवा दूं, ये बात भी आगे पढ़ाऊंगा मैं, चलो यहां पे भी लिखवा देता हूं। लिख लिया सबने? बाबू लिख लिया क्या सबने?
लो एक बात और लिखो, इसको खत्म ही कर देते हैं, कल फिर अपन टाइप्स ऑफ सीमेंट पढ़ेंगे। हाँ, सब में अप्लाई होगा। हाइड्रेटेड लाइम ऑल्सो रिएक्ट विद सल्फेट। ये किसके साथ रिएक्ट कर लेता है? जो सल्फेट प्रेजेंट है किसमें? पानी के साथ। या सल्फेट और किसमें प्रेजेंट होगा? आपकी सॉइल में भी प्रेजेंट ही रहता है क्या? या सॉइल में भी प्रेजेंट रहता है। एंड लीड्स टू द, इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं, लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम सल्फेट which further reduce the durability of cement। लो भैया, ये बात सबको समझ में नहीं आई ना? समझाऊं? लिख लिया सभी ने? क्या सभी ने लिख लिया कि भैया क्या होता है? जो ये सी आपका हाइड्रेटेड लाइम है, ये सल्फेट के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है? कैल्शियम सल्फेट बना लेता है। बताओ, कैल्शियम सल्फेट खुद ही पढ़ के आए हो, क्या प्रेसिपिटेट है क्या? इसका वॉल्यूम क्या होगा भैया? अरे इसका वॉल्यूम ज्यादा निकल के आएगा, वॉल्यूम ज्यादा निकल के आएगा। बताओ क्या आ जाएंगे? वॉल्यूम ज्यादा निकल कर आएंगे। बताओ क्या आ जाएंगे भैया? क्रैक्स आ जाएंगे, क्रैक्स। अरे बताया ना, वॉल्यूम चेंज, क्रैक्स आए। बताओ ड्यूरेबिलिटी क्या हो जाएगी? ड्यूरेबिलिटी क्या हो जाएगी भैया? ड्यूरेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इसका एक फायदा ये है, बस इसका एक फायदा ये है कि बस ये क्या नहीं लगने देता, बस इसका एक फायदा हो रहा है, बस ये क्या नहीं लगने देता बाबू, इसका एक कोरोजन नहीं लगने देता। तो लिख सकते हो इस बात को। नुकसान भी बता रहा हूं, द ओनली एडवांटेज, जंग मूवी है ना, जंग, इज इट मेक्स द pH of concrete around 13, 13 के आसपास pH रखता है। thereby increase its resistance against corrosion। लो भैया, लीचिंग कितनी होती है भैया ओपीसी में? लगभग 20 से 30%, याद रख लेना। लीचिंग ऑफ हाइड्रेट, कल क्या करेंगे अपन भैया? इसके बहुत सारे 20 से 30% इन ओपीसी। सवाल करेंगे, लो अगर हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के लिए सीमेंट यूज करना है, कौन सा बॉक्स कंपाउंड बढ़ाओगे? C2S। और किसको घटाना पड़ेगा? C3S। इनको घटाते हैं, C3S C3A, आगे पढ़ेंगे ये लोइड सीमेंट में। C2S इंक्रीज और सीमेंट टू बी यूज्ड इन हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स। एक लाइन और लिखवा देता हूं, फिर आपको क्या कर देता हूं, छोड़ देता हूं। आज तो 15 मिनट छोड़ रहा हूं, कल एग्जैक्ट कितने घंटे क्लास होगी? जिसको डाउट है वो पूछ लेना, 5 मिनट रुकूंगा मैं भी, जिसको नहीं है वो चले जाएंगे, मैं तो रुकूंगा भी लिखवाने के बाद। चलो आगे, थोड़ा फास्ट लिखो ना, जल्दी सिलेबस को खत्म कर देंगे अपन। आज लगा है कुछ पढ़ा है। रेट ऑफ सेटिंग इज सीमेंट। अगर रेट ऑफ सेटिंग इज सीमेंट को रेगुलेट करना है तो आपको किसको एडजस्ट करना पड़ेगा? रेगुलेटिंग बाई एडजस्टिंग द, किसका प्रपोर्शन लिखवा रहा हूं, सिलिका का, एल्यूमिना का और आयरन का। डायरेक्ट सवाल आएगा ऑब्जेक्टिव में, कल कराऊंगा जब पता चल जाएगा कैसे कैसे सवाल आते। तो आज के लिए इतना ही क्या?